In this video, we are going to start our next chapter, Human Health and Disease. So first आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में बेसिकली हमें क्या क्या और किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है. सो जैसे कि बहुत पहले से ही बताया जा रहा है कि हेल्थ क्या है. फॉर अ लॉन्ग टाइम एक स्टेबल यहाँ पर होना चाहिए. एक हेल्थ को अगर हम डिफाइन करें, सो हेल्थ होती क्या है? एक स्टेबल कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी जो बॉडी है और जो माइंड है, मतलब जो हमारी बॉडी है और जो माइंड है, उसके बीच में एक बैलेंस जनरेट रहे. ठीक है. सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जो हमारी बॉडी है वही हेल्दी है तभी हम हेल्दी हैं. हम मेंटली, फिजिकली, सोशली, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती है. तो अगर हम एक हेल्दी बॉडी उसे कहते हैं जिसका जो मेंटली तो जो फिजिकली हेल्थी है ही, मेंटली भी वो अच्छे तरीके से स्टेबल है, एक बैलेंस है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेल्थी. और इसी जो ये जो सर्टेन है, मतलब ये जो फिनोमिनल है, इसे ह्यूमस बोला जाता है. एक्चुअली ये ह्यूमस होता क्या है? जो एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, यानी कि इन ग्रीक अर्लियर हिप्पोक्रेट्स थे. कुछ हिप्पोक्रेट्स थे वहाँ पर, जैसे एक सोसाइटी, उसे कुछ हिप्पोक्रेट्स थे वहाँ पर. और वैसे वैसे ही जो इंडियन ऑर्थो आयुर्वेदा सिस्टम है, जो इंडियन आयुर्वेदा है, जिसमें हम आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं या फिर मेडिसिन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, तो हिप्पोक्रेट्स वो हैं जिन्होंने मेडिसिन के बारे में बताया था. फादर ऑफ मेडिसिन को बोलते हैं, तो हिप्पोक्रेट्स हैं वो. और उन्होंने मेडिसिन के बारे में चीज़ें बताई थी. तो उन्हीं से रिलेटेड एक बैलेंस होना चाहिए हमारी बॉडी में, और इसी बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? रिलेटेड हेल्थ एंड माइंड, यानी बॉडी एंड माइंड के रिलेटेड जो बैलेंस है उसी को बोलते हैं ह्यूमस. ओके. यहाँ पे पहले बताया गया कि जब आयुर्वेद में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जाती थी और ऑल्सो ग्रीक में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जाती थी, तो उन्होंने बताया कि जिस पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल, ठीक है, जूस होता है जो ब्लैक बाइल जूस अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ब्लैक बॉयल जूस बहुत ज़्यादा बनता है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है? हॉट पर्सनैलिटी होती है. और हॉट पर्सनैलिटी होने की वजह से उसको बहुत बार फीवर आता रहता है. सो ये जो एक्चुअली आइडिया है, जो ये लोग बता रहे थे कि बाइल जूस की वजह से ऐसा होता है, ब्लैक बाइल की वजह से ऐसा होता है, तो ये उनके जो प्रीवियस थॉट्स थे, या प्रीवियस उन्होंने जो अपने सामने चीज़ें ऑब्जर्व की थी, उन ऑब्जर्वेशन के ऊपर वो बता रहे थे कि जिनके भी अंदर ब्लैक बाइल का कंटेंट ज़्यादा होता है उन्हें मैक्सिमम फीवर आता रहता है. लेकिन आफ्टर दैट डिस्कवरी हुई ब्लड सर्कुलेशन की, कि ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट होता है, और ये बताया अबाउट विलियम हार्वे ने, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, मेथड, कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड बताया, डिमॉन्स्ट्रेट किया. ऑल्सो सर्कुलेशन के साथ साथ उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, मतलब एक हमारी बॉडी का एक जो नॉर्मल टेम्परेचर है, उसको भी इन्होंने पता लगाया था. तो इन्होंने बताया जो किसी भी पर्सन में अगर क्या मौजूद है, सो उन्होंने क्या किया था, ये तो बॉडी टेम्परेचर बताया और ऑल्सो ब्लैक बाइल, जैसे कि आपको अभी प्रीवियस बताया जा रहा है कि ब्लैक बाइल के साथ साथ उन्होंने एक रिलेशन बताया, जिसमें एक थर्मोमीटर को यूज़ करके वो गुड ह्यूमर्स को बताते थे, एक जो कि हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ बनता गया, जिसे धीरे धीरे फिर हम जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेजर करने लगे, और बॉडी टेम्परेचर किससे ज़्यादा है या क्यों ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ से पता लगाते रहे. तो इन आफ्टर दैट इन सम लेटर ईयर्स, और उनके कुछ सालों बाद ये पता चला कि जो बायोलॉजी ये कहती है कि जो माइंड जो हमारा मस्तिष्क है, वो इन्फ्लुएंस होता है थ्रू न्यूरल सिस्टम से भी इन्फ्लुएंस होता है, ऑल्सो एंडोक्राइन सिस्टम से भी इन्फ्लुएंस होता है. और इन दोनों से ही इन्फ्लुएंस होने के बाद उसका जो फ़र्क है वो किसके ऊपर पड़ता है? अवर इम्यूनिटी सिस्टम. अब इम्यून सिस्टम जो हमारी है उसकी बॉडी के ऊपर, और जो ये मेन इम्यूनिटी सिस्टम है, यही वो एक सिस्टम है जो हमारी पूरी बॉडी में हेल्थ को मेंटेन करती है. इसके प्रीवियस जितनी भी सारी चीज़ें बताई गई थी, सब उनके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, सिर्फ वो चीज़ें जो ऑब्जर्व कर रहे थे उन्हीं के बेसिस पे बताते थे कि ब्लैक बाइल की वजह से होता है. बट आफ्टर दैट बहुत सारी चीज़ें पता चली, जिसे बताया गया कि एक्चुअली में ये हमारी बॉडी में एक मौजूद होता है इम्यूनिटी सिस्टम, और वो इम्यूनिटी सिस्टम ही अफेक्ट करता है बाय सम रीजंस, जिनकी वजह से हमारी बॉडी पे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं. अदरवाइज इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो हेल्थ बहुत अच्छी रहती है. सो अब यहाँ पे बताया गया कि जो माइंड है और मेंटल स्टेट है वो भी इफ़ेक्ट करती है. जैसे मैंने पहले ही बताया था कि सिर्फ फिजिकल स्टेट नहीं है, हमारी माइंड और मेंटल स्टेट जो होती है वो भी अफेक्ट होती है, और वो भी हमारी बॉडी हेल्थ के अंदर
इंक्लूड की जाती है। सो यहाँ पे बताया गया कि हेल्थ किस किस तरीके से अफेक्ट हो सकता है। फर्स्ट बताया जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर हमारी बॉडी में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसमें क्या हो सकता है कि कोई डिफिशियंसी हो सकती है विद अ न्यू चाइल्ड। कोई न्यू चाइल्ड बॉर्न हुआ है, नया चाइल्ड अभी बॉर्न हुआ है तुरंत, और उसमें कोई डिफिशियंसी आपको पता चले तो वो कैसी हो सकती है, जेनेटिक डिफिशियंसी। ऑल्सो कुछ ऐसी डिफिशियंसी या फिर डिफेक्ट्स जो कि इनहेरिटेंस होते रहते हैं, राइट। मैंने भी बोला था कि वन जनरेशन टू दूसरी जनरेशन वो जाएंगे, तो ऐसे कुछ डिसऑर्डर हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो उन्हें हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें म्यूटेशंस हो जाते हैं, और म्यूटेशंस के थ्रू जो सिकल सेल एनीमिया है या हीमोफीलिया है, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं। कुछ ऐसी डिजीज़ भी होती हैं जो इन्फेक्शंस के थ्रू होती हैं, कुछ वेक्टर्स होते हैं या कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, और उस इन्फेक्शन के वजह से ही हम बीमार हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी डिजीज होते हैं जो इन्फेक्शन के थ्रू होते हैं। थर्ड, हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को प्रोसीड करवा रहे हैं। अगर हम फूड एंड वाटर प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं, रेस्ट ले रहे होते हैं, ऑल्सो जो हमारी जितनी भी बॉडी है उसको हम एक गुड हैबिट में रखते हैं, ठीक है। गुड हैबिट्स मतलब जितनी भी बॉडी कंडीशंस है उसको हम अच्छी आदतें, हमारी हाइजीन से रिलेटेड आदतें, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अपनी बॉडी की और हैबिट्स हमारी सही नहीं है, और फूड और वाटर भी हम प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे होते, तो इनकी कमी की होने की वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। तो यहाँ पर 3 इफेक्ट बताए जो कि हमारी बॉडी को इफेक्ट कर सकता है। फर्स्ट तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, नेक्स्ट इन्फेक्शंस, बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और ऑल्सो हमारी लाइफस्टाइल। ओके, नाउ यहाँ बताया जा रहा है कि द हेल्थ, ये जो टर्म यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है फ्रीक्वेंटली, तो एवरीबॉडी, हर एक इंसान के लिए हेल्थ वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं, बट हम इसे डिफ़ाइन कैसे करेंगे। सो ये क्या है, ये सिंपल हेल्थ का, जैसे मैंने प्रीवियस बताया कि हेल्थ का मीनिंग बस ये नहीं होता है कि आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज़ नहीं है या फिर आप फिज़िकली फिट हो। दैट मीन्स कि हम अभी अगर आपकी बॉडी है, आप बिल्कुल नॉर्मल हो, आपको ना फीवर है, आपको ना कोल्ड है, आपको कुछ नहीं है, आपको किसी तरह का डिसऑर्डर नहीं है, बट आप कोई डिजीज़ नहीं है आप में और आप फिज़िकली फिट है, तो ये डिफ़ाइन नहीं करता है हेल्थ को। हेल्थ एक्चुअली एक ऐसा स्टेट है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड ऑल्सो सोशल वेलबींग, मतलब एक ऐसी स्टेट जिसमें कोई पर्सन कम्प्लीटली फिजिकली तो फिट रहे, उसके साथ साथ वो मेंटली भी फिट है, और एक सोशल वेलबींग है। अब सोसाइटी में उसे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, सोसाइटी में एक सबके साथ जो बिहेवियर होता है वो भी उसे बहुत अच्छे तरीके से पता है, तभी हम उसे कहते हैं कि वो एक हेल्दी पर्सन है। जब पीपल हेल्दी होते हैं तो उससे क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा काम करेंगे, मतलब उन्हें कोई भी डिजीज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जो भी उनका वर्क है उसे मोर एफिशिएंटली और ज़्यादा अच्छी तरीके से करेंगे। अगर वो वर्क बहुत एफिशिएंटली करेंगे तो उससे चीज़ें भी बहुत अच्छी बनेंगी, है ना। जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो वर्क करेंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, और जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटीज़ भी बढ़ेंगी। बिकॉज हर एक व्यक्ति अगर हेल्दी होगा, हर काम जो उसका करना चाहिए, जो भी उसकी फील्ड का काम है वो अच्छी तरीके से कर रहा है, तो उतना ही ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरीके से बन पाएंगी, और उससे जो इकोनॉमिक वैल्यू है उस पर अफेक्ट पड़ता है। और इस हेल्थ को रिड्यूस करने के लिए या फिर इस हेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए हमें इस हेल्थ को क्या करना है, अब इंक्रीज़ करना है। कैसे कैसे, अब पीपल की जो ये हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन सबको हम क्या कर सकें, लॉन्ग टाइम के लिए प्रॉपर उसे ठीक कर सकें। ऑल्सो जो इन्फेंट होते हैं, जो छोटे बच्चे, और वो जो मैटरनल मोर्टेलिटी है, मतलब इन्फेंट यानी कि छोटे बेबी, और मैटरनल मतलब जो उनकी मदर है, उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको धीरे धीरे अब हमें क्या करना है, ख़त्म करना होता है। नेक्स्ट यहाँ बताया गया कि हम कैसे फिट रह सकते हैं, तो ये है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए हमें, प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट, प्रॉपर हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, बेसिकली पर्सनल हाइजीन भी आप अपनी अच्छे से रखो, और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहो। तो ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि हमारी बॉडी में को क्या करती है, एक हेल्दी बॉडी या फिर एक हेल्थ जो होती है प्रॉपर प्रोवाइड करती है। योगा तो हमारे इंडिया में बहुत पहले से ही होता चला आ रहा है, जिसमें बहुत पहले से ही एक्सरसाइज बताई जाती है कि बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है जिनसे आप फिजिकल और एज वेल एज मेंटल हेल्थ को भी अचीव कर सकते हो। सो योगा इज़ अ वेरी गुड वे जिसके थ्रू आप ऐसे नॉर्मल्स या फिर
एक्सरसाइजेस बहुत ईजिली एक्सरसाइज कर आप फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी आप क्लियर कर सकते हो। ऑल्सो अवेयरनेस फैलाना अबाउट द डिज़ीज़ की कितनी तरह की डिजीज़ होती हैं, वो किस तरीके से हमारी बॉडी में अफेक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों को बता सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं और यही बता सकते हैं कि इन अब जो भी डिजीज़ है उनसे आप बच कैसे सकते हो। तो वैक्सीनेशन की प्रोसेस होती है जिसे इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस बोला जाता है, जिसमें हम बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम जनरेट कर देते हैं, एक इम्यूनिटी सिस्टम हम ग्रो करवा देते हैं जो कि किसके अगेंस्ट होता है, किसी भी इन्फेक्टेड डिजीज़ के अगेंस्ट होता है। ऑल्सो जितना भी वेस्ट है हमारे घर के आसपास या हमारे घर में जितना वेस्ट होता है उसका एक प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। जो वैक्टर्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इन्फेक्शन डिजीज कुछ वैक्टर्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करने के लिए होता है, तो उसको फैलाता कौन है, मॉस्किटो। तो इसके लिए क्या होगा कि वैक्टर ही नहीं होगा, अगर मॉस्किटो ही नहीं होगा तो प्लाज्मोडियम बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हमारे और मॉस्किटो कैसे नहीं होगा जब हमारे पास अगर आसपास साफ रहेगा, गंदगी नहीं होगी, कहीं भी रुका हुआ पानी मौजूद नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो वहाँ पर कोई भी मॉस्किटो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आप वैक्टर्स के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल्सो हाइजीन का ध्यान रखें, मतलब वाटर रिसोर्सेज और फूड रिसोर्सेज के साथ साथ हमारा जितनी भी हाइजीन है, मतलब वाटर भी हमारा प्योर हो जाना चाहिए, खाना भी जो आप खा रहे हो वो भी प्रॉपर हाइजीनिक खाना हो, तो वो आप खाओगे तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फेंशियल है और एक गुड हेल्थ अचीव करने में हेल्प करेंगी। क्या क्या चीज़ें, बैलेंस डाइट होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस के रिगार्डिंग वैक्सीनेशन आपको करना चाहिए, करवा देना चाहिए बच्चे का। और ऑल्सो जितने हमें डिस्पोजल मटेरियल उसको प्रॉपर डिस्पोज करिए, वैक्टर्स को ग्रो मत करने दीजिए और हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें, जिससे हम बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज से बच सकते हैं। ऑल्सो अगर हम बात करें कि इनसाइड अवर बॉडी बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो क्या होते हैं, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन्स है जो एक साथ एक सिस्टम में क्या कर रहे होते हैं, बॉडी के अंदर वर्क कर रहे होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये एक दूसरे ऑर्गन में कुछ डिफेक्ट हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गन है, ये भी एक ऑर्गन वर्क कर रहा है एक साथ, बट अगर इसमें कुछ डिफेक्ट हो गया तो ये अपने साइड वाले ऑर्गन के ऊपर अफेक्ट डालने लगता है। तो इस तरीके से ऑर्गन सिस्टम है वो कभी कभी अफेक्ट होने लगता है एक दूसरे की वजह से, और जब वो अफेक्ट होता है तो बहुत सारे साइन और बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आपको फीवर होगा बहुत ज़्यादा, या फिर आपको सर दर्द होगा, या आपकी जो पर्टिकुलर बॉडी वहाँ पे पेन होगा। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, बुखार आएगा, बहुत सारी चीज़ें होती है जो भी मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि जो भी डिजीज़ है पर्टिकुलर रिलेटेड साइन है वो आपको बताए जाएंगे। सो कुछ साइन और कुछ सिम्टम्स हम वहाँ पे दिखते हैं जो कि बताते हैं कि हम हेल्दी अभी नहीं हैं। तो ये जो हेल्दी नहीं है क्यों, जब हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिजीज़। डिजीज़ को अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाइड करें तो टू टाइप्स की होती हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस क्या होती है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बहुत ईजिली पहुंच जाती है, एंड नॉन इन्फेक्शियस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंचती, वो एक पर्टिकुलर बॉडी के ही अंदर रहती हैं। सो डिजीज विच कैन ईजिली ट्रांसमिटेड, ऐसी डिजीज जो बहुत ईजिली ट्रांसमिटेड हो जाए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत कॉमन होती है, वेरी कॉमन, जो हर एक पर्सन कभी ना कभी उसे सफ़र करता ही करता है, वह बहुत कॉमन डिजीज़ है और सफ़र करना ही करना होता है। जैसे कि अब कोल्ड हो गया या फीवर हो गया, तो ये सब क्या होती है, बहुत नॉर्मल डिजीज़ हैं और ये अक्सर सबको होती रहती है। बट कुछ ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ है लाइक एड्स। ठीक है, एड्स क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज़ है, इसका जो इन्फेक्शन है वो ब्लड के थ्रू होता है। तो ब्लड के थ्रू होने वाली एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ऑल्सो सोशल कांटेक्ट या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू एक होने वाली डिजीज़ है, और ये कैसी होती है, फैटल होती है। दैट मीन्स ये बहुत एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई क्योर नहीं है, कोई मेडिसिन, मतलब कोई इसका इलाज नहीं है अभी तक। अगर किसी पर्सन को ऐसा हो जाता है तो ऑफकोर्स आफ्टर सम टाइम उसकी डेथ हो जाती है। तो ये भी एक बहुत डेंजरस डिजीज़ है। ऑल्सो ये हमने किसके बारे में बात की, इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में, जिसमें इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत कॉमन भी होती है और बहुत रेयर भी होती है, लाइक एड्स। रेयर इन द सेंस बहुत डेंजरस भी होती है। और अमंग नॉन इन्फेक्शियस, कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, जैसे कैंसर। कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जो कि एक नॉन इन्फेक्शियस है, जो एक पर्सन दूसरे पर्सन में बिल्कुल नहीं जाती, बट फिर भी बहुत ज़्यादा डेथ होती है ड्यू टू द कैंसर। तो कैंसर के पेशेंट आपको हर ईयर बहुत ज़्यादा पेशेंट मिलेंगे, और कैंसर एक ऐसा रीज़न है जो कि बहुत सारे लोगों में देखा जाता है नाउअडेज। ऑल्सो जो हम ड्रग्स लेते हैं, या फिर जो एल्कोहल, ड्रग्स इन द सेंस मेडिसिन एंड ऑल एंड एल्कोहल, जो भी हम ले रहे हैं उनसे हमारी बॉडी पर भी कुछ एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस या
डिजीज़ कॉज हो सकती हैं। सो इन दिस वीडियो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि किस तरीके से डिजीज़ कॉज हो सकती हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं उनके। नेक्स्ट हम हमारी बॉडी में होने वाली कुछ कॉमन डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे।